हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। बात करने वाले हैं बच्चों हमें अपने इस वीडियो में आपके जीके एंड करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो ओवरऑल लगभग 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। तो अब एक तरीके से कमर कस के आपको तैयार हो जाना है। क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये भी सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो ये एक आपकी जो जर्नी होने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ में, उसकी हम बात करने वाले हैं। और जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड एक सीरीज आने वाली है जो जीके एंड करंट अफेयर डेली एनालिसिस होगा। आपके जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, जो अदर्स न्यूज़पेपर्स हैं उसमें भी कुछ आर्टिकल्स हो गए, कुछ इवेंट्स हो गए इंटरनेशनल नेशनल के, तो उसको भी कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये एक सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि खुद से उतना बेहतर नहीं हो पाता अगर हम लोग अच्छे तरीके से एनालिसिस एक साथ मिलके करेंगे। क्या क्या पढ़ना है, इसमें किन किन बैकग्राउंड के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू इवेंट्स जो हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले तो सिलेबस क्या क्या हमें पढ़ना होगा। स्टैटिक जीके का भी आपको पोर्शंस अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि जो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसेजेस वगैरह भी आपके एग्जाम में आएंगे, वो भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जो डायरेक्टली आपके पैसेज में नहीं होंगे। तो उसके बारे में भी आपको इर्द गिर्द जानकारियां होनी चाहिए, पूरा अवेयरनेस होना चाहिए रिलेटेड टू दैट टॉपिक। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि वेटेज वगैरह भी आपको तो नो डाउट पता ही होगा। ठीक है, कितना क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, कितने आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, कितने इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पैसेज के फॉर्म में। ठीक है, तो हर एक तरीके से यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी है। न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि इतना समय तो लग जाता है कि यही नहीं जान पाते कैसे पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है, ज़रूरी चीज़ें इसमें क्या क्या है। खैर, अब इतना आप लगभग आप सीख गए होंगे किस तरीके से एनालिसिस करना है, किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ना है, किन बारीकियों को ध्यान में रखना है, वोकैब भी कितनी चीज़ें उसमें से आपको फिल्टर करके निकालनी है। तो बेहतर तरीके से आप पढ़ेंगे, समझदारी के साथ पढ़ेंगे, और ये जान के पढ़ेंगे कि इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं है। तो धीरे धीरे फिर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप माहिर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये आपका जो सिलेबस है, इसमें आप बेटेज को भी देख रहे होंगे। लगभग जो आपका बेटेज यहाँ पे देखा जाए तो करंट अफेयर इंक्लूडिंग जो जनरल नॉलेज का है वो क्वेश्चंस आएंगे। 35 से 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, नॉट ओनली जीके एंड करंट अफेयर, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल बेटेज हो गया। देखिए 25% का बेटेज आपका लीगल रीजनिंग का भी है, लॉजिकल का 20% है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेक्निक्स जो आपसे क्वेश्चंस रिलेटेड पूछे जाएंगे 10%, इंग्लिश का 20%, करंट अफेयर्स का यहाँ पे पूरी तरीके से 25% बेटेज है। तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अदर्स एग्जाम में भी आज के समय देखो जीके एंड करंट अफेयर का बेटेज बढ़ रहा है। क्वेश्चंस कहीं से भी किसी भी इवेंट से पूछे जा सकते हैं, इंटरनेशनल नेशनल, जो आप सोचोगे शायद ये इंपॉर्टेंट ना हो वो भी कभी कभी आ जाते हैं। तो कुछ दो चार को आप पूरी तरीके से इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, पता चला उन दो चार के चक्कर में आप जो मेन वेटेज है वहाँ पे नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एफर्ट्स हमें वहाँ लगाने हैं जहाँ पे मैक्सिमम चांसेस भी रहें और वो इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक भी आपके रहें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कितने कितने मार्क्स के कितने कितने आपके वेटेज हैं, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सिलेबस को जानना। ठीक है, सिलेबस को जाना, किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इनको जानना, और उससे ज़्यादा जरूरी है कि सिलेबस हमारे पास होने के बाद उसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से कवर करते हैं। क्योंकि पूरा सिलेबस भी देखोगे तो कवर नहीं हो पाता। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 सिलेबस कवर करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं उसमें आप 100% कंफर्टेबल नहीं होते, समय कम है, पता चला हम उसी में ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं, जो हमारा कंफर्टेबल जोन है उसमें हम कम समय दे रहे हैं। तो ये भी एक रणनीति होता है आपके प्रिपरेशन का, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें थोड़ा कमज़ोर हैं, पूरी कोशिश ये हमारी रहे कि कमज़ोर चीज़ यानी जिस पोर्शन में आप वीक हैं उसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है किसी टॉपिक से। अब आपकी किस्मत अच्छी ना हो, आपने जिस पोर्शन को छोड़ा वहीं से क्वेश्चन आ जाए, तो हर तरीके से हमें तैयार रहना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात हम कर ही चुके हैं, 35 से 40 क्वेश्चंस के बीच में आएंगे, परसेंटेज देख लिए हैं। क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे वो होंगे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो लगभग 450 वर्ड्स के आसपास रहने वाला है। कोई भी इवेंट, कोई भी, चाहे स्टैटिक जीके में दे दिए आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, साइंस टेक से रिलेटेड, ठीक है, या आपका जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिए,
या करंट अफेयर में कोई आपका घटना गई है, मिसाइल लॉन्च हुआ, चंद्रयान दे दिया, आदित्य एल1 दे दिए, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना दे दिए, कोई आपके पॉलिसी से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा और आपको नॉलेज भी होना जरूरी, स्टैटिक फॉर्म में भी और करंट सिनेरियो में भी। लास्ट 1 ईयर्स के लगभग आपको अच्छे तरीके से करंट अफेयर पढ़ना होगा। पैसेज को पढ़िए, उसका क्वेश्चन कीजिए, कितने क्वेश्चंस उसी में हिडन आपको देखने को मिलेंगे, उसमें डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा लेकिन आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको रहेगी तभी तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। और क्वेश्चंस देखिए हर एक सेक्शन से आपसे पूछे जाएंगे जीके एंड करंट अफेयर में, कंटेम्परेरी इवेंट्स ऑफ द सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, उसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा आर्ट एंड कल्चर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, स्टैटिक यानी पुराना भी आर्ट एंड कल्चर से पूछ सकते हैं, डांस हो गया, या फिर आप देखोगे आपके आर्किटेक्चर स्टाइल से क्वेश्चन आ सकते हैं, पेंटिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं, मुगल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन बन सकता है, एंसेंट हिस्ट्री आपकी भीमबेटका से क्वेश्चन बन सकता है। और उसी के साथ साथ करंट भी इसमें जुड़ जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जो नया कुछ डिस्कवरी हुआ हो या आर्कोलॉजिकल कुछ एविडेंसेस हमारे सामने आए हों तो उसको कोरिलेट करके क्वेश्चंस बन सकता है। दोनों चीज़ें, पुराना भी जोड़ देंगे और नया भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमें इस पे ध्यान रखना होगा। इंटरनेशनल अफेयर्स, दुनिया में कौन से राष्ट्रपति कहाँ बने, कब बने, क्या घटना हो रही है, कुछ जो आपके अलग अलग समिट्स होती रहती हैं, COP28 वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उससे एक पैसेज आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो ही रहे हैं, अलग अलग बैठकें, अलग अलग समिट्स वगैरह होती रहती हैं, तो इसके बारे में भी पूरी तरीके से हमें अवेयर रहना होगा। ठीक है, ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स जो अपने यहाँ से भी जुड़े हुए हों, मोदी जी इटली देखो जाने वाले हैं या दुनिया भर में विजिट करते रहते हैं, क्या बात हुई वहाँ, कैसे क्या हुआ, क्या सिग्निफिकेंस है, जियोपॉलिटिक्स रिलेशन वगैरह हर चीज़ आपको इंटरनेशनल रिलेशन ध्यान देना होगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, तो ये सब इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं। न्यूज़ पे पूरी नज़र रखनी होगी, जो आपके एडिटोरियल्स पोर्शंस आते हैं उस पर नज़र रखना होगा। साइंस वाली न्यूज़ जो आती है द हिंदू वगैरह की, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके में वो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ब्रीफ हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उसको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, चाहे हिस्ट्री में आपका एंसेंट हिस्ट्री हो, मेडाइवल हो, मॉडर्न हिस्ट्री से वैसे देखा जाए क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ज्योग्राफी पे इंडियन ज्योग्राफी हो गया, और उसके साथ साथ आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में आपके फिजियोग्राफिक रीजन हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, फिर आपका क्लाइमेटिक जोन हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, फिर क्या बन सकता है, इकोनॉमी, पॉलिटी में आपका, जैसे आप लीगल के लिए पढ़ते ही हो, पॉलिटी में आपके प्रीएम्बल से क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरी तरीके से मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कब बना, किसने बनाया, कैसे बना, किन किन लोगों के द्वारा बनाया गया, कितने लोग शामिल थे, सब जानना चाहिए। जनरल साइंस के क्वेश्चन बन जाएंगे, खूब पूछे जाते हैं। अलग अलग जो बीमारियां हैं, अलग अलग उससे रिलेटेड वैक्सीन्स हैं, डोजेज हैं, क्या कैसे क्या मिलता है, अभी देखो साइंस से क्वेश्चन वगैरह आपके वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन, तो ये सब इंपॉर्टेंट आपके स्टैटिक के टॉपिक है। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका आर्ट एंड कल्चर देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, इन सब के बारे में हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं जानना चाहिए। सेंसस को अच्छे तरिके से पढ़ लीजिए। ठीक है, RBI गवर्नेंस वगैरह सब लिस्ट है। ठीक है, ये भी आपको, जैसे कोई पैसेज वगैरह आ गया, ठीक है, करंट सिनेरियो का, अभी आप देखोगे इलेक्शन से रिलेटेड आ सकता है, आएगा ही, क्योंकि इलेक्शन इस बार हुआ है, तो उसके बारे में आप पूरा जान जाओगे। इस बार का इलेक्शन का पूरा ब्रीफ सिनॉप्सिस एक तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, कितनी वोटिंग हुई, कितने सीटें जीती गई, क्या क्या इसमें हमें नया देखने को मिला, आगे किस तरीके से वोटिंग होने वाला है, कोविन पैनल की जो रिपोर्ट आई है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको ध्यान में रखना है। तो ये सब स्टैटिक के साथ साथ करंट भी आपको जानना होगा। तो ये तो स्टैटिक पोर्शन हो गया। ठीक है ना, सारी लिस्टिंग वगैरह आपको देखना होगा, कैबिनेट मिनिस्टर, बैंकिंग एक्ट्स, इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स हो गया, ठीक है, गार्डेंस हो गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट सोर्सेस वगैरह, कहाँ से हमने क्या क्या लिया, दुनिया भर के जो संविधान हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्रक्स लिया सोर्सेस, तो हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, फिर उसके बाद US से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया, तो ये सब चीज़ें आपको जानना होगा। और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए टॉपिक्स में, यहाँ पे देख रहे हैं समिट कॉन्फ्रेंसेस, इस पर हमें पूरी तरीके से नज़र रखनी है। ठीक है, यहाँ पे भी स्टैटिक और करंट दोनों, इस साल आपका क्या हुआ, लास्ट 1 ईयर्स में कौन कौन से आपके समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं और कब से होते आ रहे हैं, तो वो स्टैटिक पोर्शन में चला जाएगा। क्योंकि प्रोटोकॉल पहला कब हुआ और समिट कब हुआ, इन सब पे ध्यान रखना होगा हमें। ठीक है, बाउंड्री लाइंस, ये सब आपके फैक्चुअल है, हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल एजेंसी के हेडक्वार्टर्स वगैरह कहाँ हैं, स्टेडियम कहाँ पे हैं। ठीक है, बर्ड सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सब पे आपको ध्यान रखना। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ गया, या भी आजकल देखियो कितनी सारी स्पीसीज हैं इंडेंजर्ड फॉर्म में जा रही हैं।
टाइगर कम होते जा रहे हैं, टाइगर के लिए कोई नई पॉलिसी आई है, देखो नए नए टाइगर्स आपके लाए गए, तो उससे रिलेटेड आपका एक पैसेज आ गया, फिर उसी से रिलेटेड आपको स्टैटिक फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो हर तरीके से किसी भी ध्यान देना है कि हर एक आपके इवेंट्स, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, सब पे नज़र रखना है, चाहे वो अपने यहाँ के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आपके नेशनल सिंबल से रिलेटेड, हाईवे से रिलेटेड, ठीक है, स्टेट वाइज क्लासिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, क्लासिकल और लोकल डांसेस वगैरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधे आए हैं, ठीक है। तो उस पर हमें नज़र रखते हुए आगे बढ़ना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, पूरा साइट्स नंबर ऑफ 42 जो आपके साइट्स हैं उनको ध्यान में रखना है, और फिर करंट सिनेरियो में अलग अलग देखो, अलग अलग कैटेगरीज में आपकी आती रहती हैं, ठीक है, कि कब क्या हुआ। अभी देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आपके कई सारी चीज़ें ऐड की गई, किस किस कैटेगरी में आपके रखा जाता है, जो आपके 42 आपके साइट्स हैं उनको भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन मिसाइल्स हो गई, मेजर सी पोर्ट्स वगैरह हो गए, आप देखोगे वेस्टर्न ईस्टर्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स वगैरह हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ सकते हैं, आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, फिर उसके बाद आप देखोगे नेचुरल पोर्ट्स कौन सा है, भी क्वेश्चंस आए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीगल क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे ही, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर्स वगैरह ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनको हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना। अब बारी आती है करंट अफेयर्स की, जो जैसा कि मैंने बोला कि चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, हर एक इवेंट पे हमें नज़र रखनी ही रखनी है, ठीक है। एडिटोरियल पोर्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट रखना है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। उठा के सीधा रख ही दिए, ठीक है, आधा पैसेज उठा के यहाँ से उठाए, यहाँ से सीधा रख दिए, फिर पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरा आप पढ़े रहोगे तो इसी में से भी ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ उठा लिए और आप सोचोगे यहीं से आएगा सारा क्वेश्चन, तो पूरा इसको पढ़े रहोगे, क्योंकि इतना दे के क्वेश्चन आपसे यहाँ से उठा देंगे, ठीक है। तो पकड़ हमारी पूरे एडिटोरियल पे रहना चाहिए, ठीक है। कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना, क्या नोट्स बनाना है, ये भी बहुत बड़े देखो आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। तो सबसे पहले तो इसको आप अच्छे तरीके से एक बार रीड आउट कीजिए, ठीक है। इसको जब एक बार पढ़ लेंगे तो कुछ समझ आपकी उसके बारे में बनेगी। कुछ तो होते हैं एकदम ऊपर से उड़ जाएगा आपके, क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, बिहार कॉल्स फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो ये कुछ कुछ आपके लिए क्या लग रहा है, फ्रेंडली टॉपिक लग रहा है या फ्रेंडली बातें लग रही है कि बिहार अक्सर बातें करता रहता है कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी स्पेशल स्टेटस वगैरह दे दीजिए, तो इसके बारे में आप परिचित होंगे। तो इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको पता रहेगा और काफ़ी कुछ इसमें नई सीखेंगे। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस हैं, उसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो। कहीं से पका पकाया आपको सामान मिले, उससे बेहतर है आप अपना खुद का लिखना शुरू कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आप खुद से लिखोगे, हाथ का फ्लो बढ़ेगा। बहुत जगह से आप एग्जाम दोगे जहां पे आंसर राइटिंग होगी, ठीक है, हर जगह एमसीक्यू से काम तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए बेहतर होगा क्वेश्चन मिलते ही आप लिखना शुरू कर दोगे। जिनको नोट्स बनाने की आदत नहीं रहती, आंसर राइटिंग लिखने की आदत नहीं रहती, तो उनके सामने क्वेश्चंस आते हो तो सोचते हैं लिखे कैसे, हाथ ही नहीं चलेगा। सब कुछ आते हुए भी हाथ नहीं चलेगा, हाथ भी चल गया तो उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो आप अपना खुद का सेल्फ नोट्स बनाओगे तो आपका एटलीस्ट फ्लो बढ़ेगा। जो आप लिखोगे वो आपको मैक्सिमम, जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैक्सिमम चीज़ें याद रहती है अगर खुद की लिखी हूँ। वही चीज़ आपको नोट्स में दे दूँ, 3-4 बार पढ़ोगे तब शायद 50% आपको याद होगा पूरी चीज़ें, और कुछ चीज़ आप बना लोगे तो 50% तो बनाते ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका एडिटोरियल कल का था, जो कि आपको ध्यान, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, फिर आपका बिहार हो गया, स्पेशल स्टेटस के लिए काफ़ी मांग कर रहे हैं। स्पेशल स्टेटस क्या होता है, जो आपके कैटेगरी होती हैं स्टेट्स की, तो उनको भी ध्यान रखिए कौन कौन से हैं, ये आपका इसमें बन जाएगा सीधा स्टैटिक पोर्शन में। करंट का तो ये चल ही रहा है, ठीक है, बिहार ने मांग की, उसको मिला है नहीं। ऑलरेडी कौन कौन से स्टेट हैं जो स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी में है, तो वो ध्यान में रखना होगा, ठीक है। या आपका सीधा क्वेश्चन बता इसमें नहीं देगा, इस पैसेज में आपको नहीं मिलेगा, ये अलग से आपको, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। जो आपसे थोड़ा हट के परफॉर्म करते हैं वो टॉप कर जाते हैं, आप वहीं पे रहते हैं, जबकि आप बराबर मेहनत किए रहते हैं। तो थोड़ा सा आपसे एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस उनकी रहती है बेहतर। अब जैसे आपने पढ़ा, यहीं आपका काम खत्म, इसका नोट्स मिल गया, नोट्स बना लिए, हमारा आज का काम हो गया। लेकिन इन्हीं पढ़ाई के बीच उसके अंदर ये दिमाग में आया होगा कि अदर्स स्टेट कौन से हैं जो ऑलरेडी स्पेशल कैटेगरी में है, तो वो उसने निकाल लिया गूगल से, ठीक है। अब एग्जाम का पैसेज यहां से उठा के दे दिया, आप भी खुश हो गए, चलो पढ़ा हुआ पैसेज आ गया। वहीं पे एक क्वेश्चन नीचे बना दिया कि आउट ऑफ विच स्टेट इज नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल स्टेटस। तो ये अगर आप 11 स्टेट्स को पढ़े रहोगे
तो आराम से एलिमिनेट कर दोगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन गया, क्योंकि फैक्ट है। आप जान भी नहीं पाओगे कि मणिपुर हो गया है, उत्तराखंड, उत्तराखंड को लगेगा ही नहीं स्पेशल स्टेटस इसको मिला होगा। अच्छा है, आप घूमने फिरने जाते हो, सब कुछ वहां भला चंगा है, सोचोगे सब कुछ बढ़िया चला, लेकिन देखिए स्पेशल स्टेटस है। तो कई सारी क्राइटेरिया होती हैं, ऐसे कौन से स्टेट्स होते हैं जिनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। तो हिल एरिया हो या उनका देखोगे कि लोगों का रहना सहना, मतलब एक तरीके से रेवेन्यू जनरेशन, मतलब एक तरीके से पिछड़ापन, ठीक है, हिल एरिया पिछड़ापन, और पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो, तो कई सारे उसके पीछे प्रोविजंस होते हैं। अगर आप उनको फुलफिल करते हो तो आपको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता है। आसाम होंगे, देखो मैक्सिमम आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वगैरह होंगे, आसाम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना को भी देखिए मिला, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, ये सब आपके स्पेशल स्टेटस। तो उसी तरीके से बिहार भी काफ़ी दिनों से मांग कर रहा है कि हमें भी दिया जाए। तो उसी के बारे में यहाँ पे आप देखिए आया आपके न्यूज़पेपर में, तो इसको आपको जानना होगा क्या था, व्हाट इज द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो ये सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस, यहाँ पे देखिए स्टैटिक का एक आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। दिस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1969 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 5th फाइनेंस कमीशन। ध्यान में रखिएगा, 5th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ था। 4th लगा देगा, फॉल्स है कि नहीं स्टेटमेंट में करके दे देगा, तो आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे आपका ये बदल देगा, तो 69 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन। तो क्या है ये, द इंटेंट वाज टू हेल्प स्टेट दैट डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस टू इंप्रूव देयर पोजीशन ऑन पार विद अदर मोर डेवलप्ड इंडियन स्टेट्स, ठीक है। ये भी अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं जिस तरीके से डेवलप स्टेट्स इनकी स्थिति बेहतर है, तो वैसा बनने के लिए ये मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे बोलते हैं कि भाई हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, हमारे लिए फंड ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, ठीक है। जैसे सेंटर स्टेट के बीच फंड का एलोकेशन होता है ना, तो यहाँ पे एलोकेशन ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो आप क्या करोगे, हर एक चीज़ में बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करोगे, इसीलिए यहाँ पे इसको किया जाता है। तो क्राइटेरिया सच एज हैविंग ए हिली टेराइन एंड द साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन, अगर ये सब भी हिली ट्राइन एरिया है, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन की भी ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो अधिकता है, मैक्सिमम लोग हैं, तो वो पूरी तरीके से उनको दर्जा देने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। स्टेट दैट इज ग्रांटेड द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वुड बी एबल टू क्लेम मोर फंड्स फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये मोर फंड्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और कंसेशंस वगैरह भी कई सारी चीज़ों को मिलता है। तो यहाँ पे देखो लगभग 90% का रेशियो हो जाता है, 90:10, 90 सेंटर है, सेंटर का रहेगा और 10% आपका। और नॉर्मली देखा जाए तो जो रेशियो रहता है वो आपका 60-40, 80 इन्हीं सबके आसपास रहेगा, 60 सेंटर 40 आपका, ठीक है। तो स्पेशल में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। तो ये सब स्टेट हमने देख लिया, जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड व ग्रांटेड द स्पेशल स्टेटस कैटेगरी। और यहीं पे देखो, यहां पे दे दिया ना, यहीं पे आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ जानी चाहिए। 8 अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड व ग्रांटेड द स्पेशल स्टेटस। तो 11 के नाम तो नहीं आए, तो यहां पे आपके दिमाग क्लिक करना चाहिए और कौन से हैं, ठीक है। तो वो चीजें आप एक्स्ट्रा लिख लोगे अपने नोट्स में, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। और क्या बात आई यहाँ पे, बिहार के केस में देखा जाए, क्यों बिहार को जरूरत है, क्यों बिहार बार बार मांग रहा है। तो बिहार का जो पॉलिटिशियंस हैं है फॉर अ लॉन्ग डिमांडेड, इनका शुरू से रहा है कि हमें इसका स्टेटस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम यही दर्शा देता है। एवरेज पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो 170, 170, 1,70,000 के आसपास है एवरेज। आपके नेशनल की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिहार का देख रहे हैं तो 60,000 पर एनम है, ठीक है, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये में आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो, कैसे इंसान अपना रोजगार पूरा तरीके से जीवन यापन करेगा, पढ़ाई लिखाई खुद का जीव। आज के समय तो 6,000 रुपये का तो सिर्फ खाना पीना आ जाता है। तो यहाँ पे स्थिति काफ़ी नाजुक है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि भी हमारा 60,000 पर एनम यहाँ पे लोएस्ट है कंट्री के, काफ़ी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम। स्टेट फिजिकल सिचुएशन भी काफ़ी एडवाइजरी अफेक्टेड बाय द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट दैट कॉज इंडस्ट्रीज टू मूव टू झारखंड। पहले आपको पता ना बिहार एक में था, आज का जो झारखंड है वो पहले बिहार में ही था। तो सब कुछ इंडस्ट्री वगैरह जितनी चीज़ें सब यहीं पे थी। अब जब झारखंड बन गया तो जो मेन इंडस्ट्रीज लोकेशंस थी सब झारखंड के खाते में आ गई, तो बेचारा और गरीब हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करती है ना स्टेट की स्थिति वगैरह।
ठीक है, रोजगार अब लोगों को उतना नहीं मिल पा रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड उतना नहीं बढ़ पा रहा है, लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज फॉर इरिगेशन, पानी के लिए जो ज़रूरतें होती हैं, पानी की ज़रूरतें होती हैं जो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, वो भी काफ़ी कम है। एंड द फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी काफ़ी जूझते रहते हैं बिहार के लोग। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत है। कास्ट बेस्ड सर्वे आया अभी 2022 में, सर्वे वगैरह किया गया, तो यहाँ पे देखा गया कि 1/3 ऑफ द स्टेट्स पीपल लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। हर तीसरा व्यक्ति जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं, उसमें देखा जाए तो मोर देन 41% लोगों की संख्या रही, 50% अराउंड है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी देखिए पॉवर्टी लाइन भी काफ़ी बुरी स्थिति है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपका दर्शाती हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। तो इसके लिए काफ़ी डिमांड वगैरह हुई और यहाँ पे बात बनी कि डज बिहार नीड द स्पेशल स्टेटस, कैटेगरी स्टेटस, क्या मिलना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे तो देखो कहीं ना कहीं जो जानकारों का मानना है कि हाँ मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सारे डेटा हैं उससे पता चलता है कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है। बिहार इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हैज बीन साइटेड एज द प्राइमरी रीजन फॉर द नीड द ग्रांटिंग ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, कई सारे लोगों ने एनालिसिस किया, जो बड़े बड़े आपके इकोनॉमिक्स हैं, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इज वेरी वेल जस्टिफाइड। ठीक है, जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है कि हाँ इनको ज़रूरी है ताकि वो पूरी तरीके से बूस्ट कर सके इकोनॉमी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को। ठीक है, ये सारी बातें रही। ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, कौन सा पैसा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हाँ बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना होगा, जानना होगा, नोट्स बनाना होगा, या फिर आप देखोगे यहाँ से भी आपको क्रक्स पूरा मिल ही जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ पढ़ ले रहा हूँ और यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे तो भी इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। पता चला आप पढ़ भी रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो दिक्कतें आपको हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि वैष्णो देवी के पास टेरर अटैक हुआ, ठीक है, जहाँ पे रियासी कश्मीर के बस वगैरह में हमले किए गए, काफ़ी श्रद्धालुओं की मौत हुई। तो ये काफ़ी दर्दनाक स्थिति रही। स्केच वगैरह भी बन गया है, इनको भी कहीं नज़र पड़े तो तुरंत पुलिस को बताइएगा। तो जो हुआ काफ़ी गलत हुआ। तो गवर्नमेंट क्लेम ऑन द मिलिटेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका तो पहले आप देखोगे कि अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ, होम मिनिस्टर अमित शाह भी हाल ही में इन्होंने बोला कि पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में डिक्लाइन हो चुके हैं, टेररिस्ट इंसिडेंट वगैरह 66% कम हो गए हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद। तो कई सारी बातें कही। अब उनको ऐसा लग गया होगा कि ऐसा कैसे कम हो गया, अभी तो हम जिंदा हैं, मतलब ये आतंकवादी लोग, ठीक है, तो धमाका कर दिए, या लोगों को देखिए श्रद्धालुओं को इन्होंने मारा, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, वही है कि इनकी ना कोई अपनी धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई, अब यहाँ पे वही चल रहे हैं ना कि इनको किसने देख के मारा। ठीक है, ये तो जात पात देखे नहीं होंगे, धर्म देखे नहीं होंगे, इनका काम ही है अपनों को ही नहीं छोड़ते। अगर कोई कहे धर्म देख के मारते हैं तो ये तो सबसे ज़्यादा अटैक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में करते रहते हैं इस्लाम वाले, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे देखा जाए तो जिस दिन मोदी जी आपका प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ले रहे थे उसी दिन ये हमला हुआ और पूरे देश को हिला दिया। ठीक है, तो ये देखा जाए कहाँ पे हुआ, टेररिस्ट अटैक इन रियासी इज अ बिग कंसर्न फॉर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। कुछ समय से पहले स्थिति ठीक थी, लेकिन अब ऐसी क्या स्थिति आ गई जो नाजुक स्थिति में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो शुरुआत में देखा जाए तो बहुत कम ही लेवल पे आपका इनका जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स वगैरह हैं, इनके जो हस्तक्षेप वगैरह थे काफ़ी कम थे, लेकिन बीच में थोड़ा बढ़े हैं। मई 2022 में हुआ था, एक बम अटैक हुआ था, उसके बाद से कम देखने को मिला या ना के बराबर। लेकिन यहाँ पे इस बार आप देख सकते राजौरी एंड पूंछ, ये भी आपके इन्हीं के साथ साथ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एक्टिविटी यहाँ मिलिटेंट एक्टिविटी होती रहती है। ठीक है, लेकिन ये कुछ पास्ट 3 years टेरर अटैक्स इन राजौरी एंड पूंछ हैव किल्ड 38 सोल्जर्स की मृत्यु हो गई, 11 सिविलियंस भी मारे गए हैं। तो घटनाएं होती रहती हैं, मुठभेड़ भी होती रहती है सोल्जर्स के बीच में। ठीक है, लेकिन वही है कि इनका जो फितरत है उससे बाज आते नहीं है, पता नहीं क्या फ़ायदा मिलता है। तो करंट शिफ्ट इन टेररिस्ट टैक्टिक्स, मतलब इनका तरीका भी बदल रहा है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, स्ट्रेंथनिंग द काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इन कश्मीर वैली कुड बी अ पॉसिबल रीजन फॉर शिफ्ट इन टेररिस्ट एक्शन टुवर्ड्स दीज जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स। ठिकाना अपना बदलते रहेंगे, अपना तरीका बदलते रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद द प्रेशर फ्रॉम द सिक्योरिटी फोर्स इन द 2 districts वेयर टेररिज्म हैज रेज्ड इट्स हेड अगेन सिंस 2021 कुड
हैव फोर्स्ड द मिलिटेंट टू सर्च फॉर अ न्यू बैटल ग्राउंड। ठीक है, तो ये सब एरिया में यहाँ पे देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे अब देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 डेज में कई सारे अटैक्स हो गए हैं। अब इनका रूपांतरण मतलब मेटाफोरिज्म बदल जाना, पहले जिस फॉर्म में रहा करते थे अब वो उस फॉर्म में अटैक भी नहीं करते। जैसे आपका देखो लश्कर तैयबा वगैरह बड़े मिलिटेंट्स ग्रुप वगैरह हैं, तो इन्होंने क्या किया है, जिससे FATF के द्वारा यहाँ पे आपके क्या किया गया, कंडीशन इंपोज्ड बाय द FATF इन पाकिस्तान, तो इन्होंने तरीका ही बदल दिया। टेररिस्ट आउटफिट्स सच एज लश्कर तैयबा हैव ऑफन यूज्ड प्रॉक्सीज टू अवॉइड इंटरनेशनल स्क्रूटनी। फिर उन्होंने क्या किया, इस फॉर्म में आ गए। ठीक है, रेसिस्टेंस फ्रंट वन सच ग्रुप हैज रिपोर्टली क्लेम्ड, अभी हाल ही में जो ये हमला हुआ ना, तो इन्होंने जिम्मेदारी ली। देखा जाता है ना कि कौन किसने जिम्मेदारी लिया, फिर उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू होगा, फिर उसके बाद आपकी भी सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। मोदी जी तैयारी कर ली है, सुनने में आ रहा है। ठीक है, आउटपुट प्रेजेंट इन द जम्मू कश्मीर इज बॉर्न बाय द यूटीज पुलिस रिकॉर्ड। तो डेटा फॉर 22 shows that most of the militants killed in Jammu and Kashmir belong to either the लिट्टे TRF, मतलब या तो लश्कर तैयबा से उनका संबंध रहता था या जो आज के फॉर्म में TRF का फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को पढ़ोगे। अभी देखो मालदीव के प्रेसिडेंट भी इंडिया आए, बीच में कई सारे मुद्दे आ गए थे। लक्षद्वीप क्या हमारे प्रधानमंत्री जी चले गए, लोग मुँह फुला लिए कि हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ बढ़िया चीज़ें हैं देखने के लिए, पूरा एकदम टूरिज़्म हब है। कुछ लोगों ने कमेंट्स कर दिया, फिर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई सारी चीज़ें, फिर उसके बाद वहाँ के लोगों को हटाया गया। ठीक है, फिर इन्होंने भी और हमसे भी संबंध खराब कर लिए, चाइना से दोस्ती कर लिए। तो अभी हाल ही में जो PM मोदी का यहाँ पे शपथ समारोह था, तो उसमें इनको इनवाइट भी किया गया था, जो आपके पड़ोसी जो देश हैं उनके हेड्स को, तो ये भी आए थे, प्रेसिडेंट साहब भी। तो अब धीरे धीरे फिर वही है कि पड़ोसी हैं तो हमें भी अच्छे संबंध बना के रखने होंगे, क्योंकि हम इनसे बुरे संबंध बनाएंगे तो जो हमारे मेन राइवलरी हैं चाइना साहब, ठीक है, उनसे ज़्यादा दोस्ती बना लेंगे, वो अपना मेन अड्डा इनके यहाँ बना लेगा, फिर हमारे यहाँ वॉच करेगा, हर चीज़ में नज़र रखेगा। तो इससे बढ़िया छोटे से हैं अच्छे से हमें रिलेशन बना के रखना है, नहीं तो पता चले कि घर का बेदी लंका ढाई लंका भी बगल में है। ठीक है, फिर तो यहाँ पे अभी यहाँ पे विजिट वगैरह किए हैं भाई साहब, नवंबर में भी यहाँ पे देखा जाए तो 2023 में पहली विजिट ये अपना कहाँ पे किए थे, जब राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले आपके चाइना ही गए। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ मालदीव्स प्रो चाइना प्रेसिडेंट मोदी न्यू दिल्ली विजिट, तो अभी इनके बारे में आप देखे ही। इंडिया आउट कैंपेनिंग वगैरह, जब आपके राष्ट्रपति चुनाव चल रहा था तो इन्होंने पूरी तरीके से एक क्या किया, कैंपेनिंग चलाया, इंडिया आउट, यानी हमारे नज़र में इंडिया भी नहीं रहेगा, इंडिया के लोगों का हम उतना ज़्यादा वो भी नहीं करेंगे, पक्ष भी नहीं लेंगे। ठीक है, अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि अब तुम अच्छे तरीके से करो, हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है। भारत से भी बोल दिया भैया अपने सैनिकों को ले जाओ, भारत ने भी वापस बुला लिया। ठीक है, तो कड़वाहट देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो इनके फॉलोड मेंटर, ये आपके जो मुइज़्ज़ुद जो करंट प्राइम मिनिस्टर आपके प्रेसिडेंट साहब हैं, अब्दुल्ला यामीन को पूरी तरीके से फॉलो करते थे, जिनकी एंटी इंडिया इंस्टैंड रहा करता था। ठीक है, तो चाइना से इनके रिलेशन बीच में मजबूत हो गए। पहला विजिट इन्होंने चाइना ही किया, एग्रीमेंट्स वगैरह देखो 20-20 एग्रीमेंट्स कर लिए। ठीक है, चाइना भी पूरी तरीके से मदद करने लगा। चाइना तो चाहता ही है कि भाई हम दुश्मन को दोस्त बना लें। तो चाइना मालदीव पार्ट ऑफ द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी इसके पार्टिसिपेट हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा इसके मालदीव नो डाउट हमारा सदियों से क्या सालों से हमारा अच्छा रिलेशन रहा है, हमेशा हमने मदद की है हर एक चीज़ में। छोटा सा आइलैंड कंट्री है, मेन उनका इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है, वही टूरिज्म वगैरह। तो अभी देखो आपका जब क्या हुआ, कोरोना आया, हमने कितनी वैक्सीन्स किट्स वगैरह सारी चीज़ें दिया। ठीक है, जब भी सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ी हमने इनकी मदद की। इसका डिस्टेंस वगैरह भी देखो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 560 किलोमीटर आपका कोस्टल एरिया से है, और लक्षद्वीप से तो आपका मात्र कितना दूर है, 130 किलोमीटर। तो आराम से 5-6 घंटे का सफ़र है, इतना पड़ोसी पास में है। लेकिन जो कॉमर्शियल सी लेन्स है वो मालदीव से यहीं पे, तो मालदीव तो कॉमर्शियल मतलब देखा जाए तो सी लेन के रास्ते वगैरह सब इसी जोन में ही पड़ते हैं। तो इसलिए हमने हमेशा से इनके साथ अच्छे संबंध बना के रखे। लेकिन यहाँ पे है कि इनको लगा कि कुछ ज़्यादा हमें लाभ मिल जाएगा चाइना के साथ, तो इन्होंने फाइनली क्या किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। खैर अब इनको भी लगना है कि पड़ोसी से हम नाराज़ रहेंगे तो काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि उनको पता चाइना की फितरत, उनको पता है कि दोस्ती भारत के साथ ही रखना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सारी इतिहास हैं
कि जब हमने इनकी मदद की 2014 में मदद की, 2020 के आपके पैंडमिक जो था कोरोना 19 उसका हमने मदद किया, तो सारी चीज़ें बेहतर ही रहीं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द बोथ नेशंस क्या हैं? इंडियाज स्ट्रेटेजिक रोल, इंडिया हैज इमर्ज एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। हमेशा देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमने क्या अपना रखा है अपने विदेश नीति में कि पड़ोसी ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला प्रेफरेंस हम देंगे, बाद में देखेंगे दुनियादारी। भाई देखा जाए तो आपके भी समय पे काम आना, आपके लिए खड़े रहना पड़ोसियों के द्वारा ही होता है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, सागर विजन के अंतर्गत भी हम इनको रखते हैं। टूरिज्म इकोनॉमी, इंडिया रैंक्स एज द वन ऑफ द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द टूरिस्ट इन्फ्लक्स, जो उनके यहाँ पूरी तरीके से देखते हो ना, इंडिया वाले 50-60 हज़ार खर्चा किए, निकलिए मालदीव, लक्षद्वीप और फिर आपका अंडमान वगैरह, उसी तरीके से है। तो देखा जाए तो इंडिया ही सबसे ज़्यादा अगर इनकम इनकी जनरेट होती है तो हमारे यहाँ के लोगों के जाने से ही होती है। तो हमें अच्छा रिलेशन इनके साथ उनको रखना होगा, हमें कौन सा नुकसान है। ठीक है, जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशन, मालदीव हैज़ बीन अ पार्टनर फॉर इंडिया फॉर मैनी ग्रुप नेक्स, मतलब यहाँ पे आप देखोगे ना सार्क का भी मेंबर है। ठीक है, फिर उसके बाद SASEC सागर इनिशिएटिव, अभी आपसे बात किया, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो ये सब हम मेंबर हैं, तो इसलिए हमें बने रहना जरूरी भी है। ठीक है, पीपल टू पीपल, दिस इज अ सीजेबल इंडियन डायस्पोरा इन मालदीव, यहाँ के लोग वहाँ के लोग यहाँ, काफ़ी भारी संख्या में आपके न्यूमरस इंडियंस आर एम्प्लॉयड इन मालदीव। एजुकेशन क्षेत्र हो गया, मेडिकल केयर सिस्टम हो गया, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, हर एक क्षेत्र में हमारे वहाँ पे लोग बसे हुए हैं, काम दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हमारे लिए काफ़ी बेहतर है। तो चांस फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है वो तो हर एक रिश्ते, जहाँ अच्छे रिश्ते होते हैं वहाँ तो थोड़ा बहुत रहता ही है। तो अभी इस बार का जो इनका विजिट रहा, तो हमने भी ये मान के चले हैं कि अच्छा संबंध, अच्छा रिलेशन आगे हमारा रहेगा। हर एक चीज़ में हमने एग्रीमेंट्स वगैरह भी किया कि ठीक है, चाहे एग हो गया, पोटैटो, ऑनियन, शुगर वगैरह, बेसिक जो नेसेसिटीज़ चीज़ें हैं वो भी हम आदान प्रदान करते रहेंगे। जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने भी हाथ मिलाया, अच्छी बातें चीतें की, और ये उम्मीद है कि अब सब कुछ बेहतर आगे रहेगा। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को पढ़िए, जानिए, समझिए। तो इसी तरीके से हम आगे आने वाले समय में पूरे डेली आपके करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस रहेगा, साथ साथ में स्टैटिक के भी कुछ पोर्शंस रहेंगे, कुछ MCQs भी अलग से रहेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो एक कंप्लीट आपके लिए पैकेज होने वाला है। तो फिलहाल आपको पूरी तरीके से जुड़ना होगा, ठीक है, विश्वास करना होगा कि हम यहाँ जुड़ेंगे तो हमारे लिए रास्ता आसान हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं करना होगा। और सबसे बड़ी बात है, क्वांटा एक ऐसा देखा जाए तो विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जुड़ने के बाद आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। बड़े बड़े वादे लोग करते हैं लेकिन मुकर जाते हैं, शुरुआत में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शुरुआत में आपको भी लगेगा अरे वाह कहाँ थे अभी तक, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा लगने लगेगा कि कहाँ फंस गए। तो ये चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारा वादा ही हमारा विश्वास है। ठीक है, आप हमें ट्रस्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने दिखेगा, आपके सामने मेहनत दिखेगी कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड पूरा यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जो पूरे देश के टॉप मोस्ट मेंटर्स आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, आपके गुरु, आपके मेंटर्स, जो आपके बड़े भाई बहन, मतलब जो 1-2 साल सीनियर है, ऑलरेडी एनएलयूज़ में पढ़ रहे हैं, टॉप रैंकर्स में देखा जाए तो आपके आते हैं, ये लिस्ट आती है जो ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, अक्सर आप देखेंगे, विजिट किए होंगे, यूट्यूब चैनल्स पे जाइए, देखिए, वहाँ पे आपको मेंटरिंग करते हुए दिख जाएंगे। पूरा रोड मैप आपके लिए बना दिया गया है, क्यों ज़रूरी है, कैसे आपको यहाँ तक पहुँचना है। यही तो आपका डेस्टिनेशन है। इसी का तो रात में आपको सपना आता होगा, सुबह देखते होंगे कि अरे अभी मैं कहाँ हूँ। तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, हर एक जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा। जाइए, देखिए, कोर्स के फीचर्स देखिए, प्लान देखिए, क्या कोर्स है, कितने ईयर्स में आपको बेहतर, जैसे 2 ईयर प्लान लेना है, 1 ईयर प्लान लेना है। ठीक है, क्रैश कोर्सेज भी आपके आएंगे। तो सब पूरी तरीके से एनालिसिस कीजिए, पढ़िए, पूरा यूजी कोर्स पूरा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पूरे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, 24/7 डाउट क्लियरिंग, ये तो सबसे बड़ा यहाँ का देखा जाए तो वाई क्वांटा का। कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, आपको सीधा यहाँ पे सुविधा मिलेगी। कभी भी आप मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, आपको डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, पूरा कैट लेवल का क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा, 40 फुल मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, कितना भी पढ़ लो, अगर मॉक नहीं लगा रहे हो, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, तो सब बेकार है। तो यहाँ पे आपको मॉक वगैरह
डैशबोर्ड पे आपको पूरी तरीके से देखा जाए तो असाइनमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करते रहेंगे तो ज़रूर आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच ही जाएंगे, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। पूरी टीम आपके साथ, साक्षात तरुण तिवारी सर आपके सामने खड़े ही हैं, तो ये आपको पूरी तरीके से जीके करंट अफेयर बताएंगे, कहाँ क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो जाओगे। योगेश सर हमेशा आपके साथ लगे ही हैं जब तक आप फाइनल अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंच जाएंगे। नेहिल चौधरी सर आपके सामने रहेंगे, आपको जो इंग्लिश में पूरी तरीके से एक्सपर्ट बना देंगे, कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी आए आप तुरंत कर लोगे। और फाइनली आपके आशीष सर, रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट्स, हर चीज़ की पूरी तरीके से इनको दक्षता हासिल है। और हमारे इंद्रजीत सर जो पूरी तरीके से आपको नज़र बनाए हुए हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए, दिन रात इसी में ही इनका वक्त बीतता है कि आपको एक्सपर्ट, आपको बेहतर, आपको बेस्ट बना के भेजना है, ठीक है, ताकि आप आगे अच्छा परफॉर्म करो, टॉप करो और अपना नाम रोशन करने के साथ साथ अपने गुरुओं का नाम, भाई क्वांटा का नाम आप रोशन करो, ठीक है। तो फाइनली इनरोल कीजिए और जुड़िए और देखिए फिर क्या होता है। जो आप सोचे नहीं होंगे, विश्वास आपके अंदर डगमगा रहा होगा, वो बढ़ जाएगा और आप काफ़ी बेहतर करोगे अपने जीवन में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए उनको जिनको ना पता हो क्या करना है, कैसे करना है। और जो आगे आपकी सीरीज़ आ रही है डेली न्यूज़ एनालिसिस की, जीके की, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पढ़ना, अदर सब्जेक्ट्स की भी आने वाली है, तो ये आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड लक, बाय बाय।